बीजेपी के विजय रथ को बीएसपी की तगड़ी चुनौती। अपने पुराने सियासी समीकरण की राह पर निकली बीएसपी, लंबे समय बाद चुनावी मोड में आई मायावती। माया की माया से बीजेपी सपा दोनों को नुकसान। शनिवार को दिवाली से पहले जब बाजारों में धनतेरस की खरीदारी की जा रही थी, तब लखनऊ के एक बड़े सियासी कुनबे में आने वाले भविष्य का गेम प्लान तैयार किया जा रहा था। पुराने अंदाज में नए आगाज की तैयारी की जा रही थी। अब तक बीजेपी की बी टीम का आरोप ढोती आ रही बीएसपी के तमाम सेनापतियों का जमघट लगा था, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने सियासत के नए जंग का ऐलान किया। शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी कार्यालय पर तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मायावती की बैठक अब खत्म हो गई। पार्टी कार्यालय पे ये बैठक चल रही थी। आप देख सकते हैं तमाम जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। हाल ही में सपा से बीएसपी में आए इमरान मसूद भी यहाँ पर मौजूद है, जो पार्टी कार्यालय से बाहर निकले हैं। बात करते हैं सर, बैठक खत्म हुई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, बहन जी का जो निर्देश पार्टी को है उनके बारे में बात करें। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी ने तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई थी, उसी के लिए बात की गई। और क्या कुछ निर्देश दिए गए? नहीं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, चुनाव के अंदर मजबूत अच्छे रिजल्ट लाने के लिए। गाड़ी किधर है भाई? तो देखिए, ये इमरान मसूद थे जो हाल ही में सपा से बसपा में ज्वाइन हुए हैं। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर, क्योंकि पश्चिम में इनका मुस्लिमों वोट बैंक बढ़िया माना जाता है, इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है। साथ साथ जो यहाँ पार्टी कार्यालय पे बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चली थी, जिसमें साफ तौर से निकाय चुनाव को लेकर कैसे उतरना है, कितनी मजबूती के साथ उतरना है, ये निर्णय लिया। साथ साथ ये भी आपको बता दें कि 2024 का जो चुनाव है उसको निकाय चुनाव को एक तरह से सेमीफाइनल माना जाता है, इसलिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे थे। 1.5 घंटे से 2 घंटा ये मीटिंग चली और बैठक में तमाम तरह के जो पदाधिकारी थे उनको निर्देश दिए गए। इस बैठक के जरिए बीएसपी ने अपने पुराने अंदाज में लौटने का संकेत दे दिया है। बीएसपी फिर से अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए प्रदेश की सियासत में मजबूत वापसी का मूड बना चुकी है। बीएसपी फिर से दलित मुस्लिम फार्मूले पर नए सोशल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है, जिसके तहत इमरान मसूद का प्रमोशन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। मुख्यतः यह तय किया गया, बहन जी ने जो बताया है, हम लोगों को निर्देश जो दिया है कि समय समय पर पार्टी की जो गतिविधियां हैं उनको कायम रखने के लिए अनवरत प्रयत्नशील रहना है, यही बहन जी ने बताया। और क्या कुछ निर्णय लिया गया निकाय चुनाव की? क्या निकाय चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि जो है हर जनपद में 1-2 नगर निगम और नगर पालिका हैं, उनके लिए भी आप लोग तैयारी करें और उचित कैंडिडेट जो हैं उनको मैदान में उतारें और उनका प्रचार प्रसार करें। अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद सबसे ज्यादा टेंशन में बीएसपी है। बीएसपी अपने कैडर वोट बैंक को लेकर चिंतित है। उधर पिछले कई सालों से यूपी में दलित वोट बैंक कई दलों में बटा है। ऐसे में बीएसपी अपने कैडर वोट बैंक को साधने की जुगत में है। साथ ही मुस्लिम वोट बैंक के सहारे यूपी की सियासत में फिर से सक्रिय भूमिका निभाने का गेम प्लान तैयार कर रही है। बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी को बीजेपी का विकल्प बताते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद मायावती ने कहा था कि मुसलमानों को एक तरफा सपा की ओर जाने की वजह से बीजेपी की जीत हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रदेश के मुस्लिमों को विकल्प देना चाहती है। साथ ही लगातार ये संदेश भी देती रही है कि दलितों का सबसे बड़ा वोट बैंक बीएसपी के पास है। ऐसे में अगर मुसलमान साथ आ जाए तो बीजेपी का विजय रथ रोका जा सकता है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मायावती का ये फॉर्मूला आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होता है और काशीराम के पुराने फॉर्मूले पर चलकर बीएसपी फिर से कितना मजबूत होगी।
लखनऊ से अबू तलहा की रिपोर्ट, आज की खबर। मायावती की बैठक खत्म हो गई है। पार्टी कार्यालय पे ये बैठक चल रही थी। आप देख सकते हैं तमाम जो पदाधिकारियों के साथ जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गए हैं। तमाम जो लोग हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। पार्टी कार्यालय में क्या कुछ रहा, क्या कुछ निर्णय लिया गया, इसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर हैं मौजूद। हम बात करते हैं। बैठक खत्म हो गई, क्या कुछ निर्णय लिया गया? निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल करके आप लोग लेके आइए। मायावती जी बहन जी ने ये निर्देश दिया पदाधिकारियों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को निकालिए। तमाम और लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्या कुछ जिम्मेदारियां? हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है और जैसा बहन जी ने कहा है कि हम लोग जो है मिल करके अब से लड़ाई लड़ेंगे और लड़ करके अपना बहुमत साबित करेंगे। और अपनी पदाधिकारियों के साथ साथ ये भी निर्देश दिया है कि आप लोग बहुत ही संयम से शालीनतापूर्वक अपना इलेक्शन लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकाल के लेकर आइए। सपा छोड़कर इमरान मसूद बीएसपी में आए हैं, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या लगता है मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको? जी हाँ, मसूद साहब को लाने का मकसद यही था कि मुस्लिम समाज के वोट को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है ऑब्लाइज कराया जाए। देखिए, ये पदाधिकारी थे जो बैठक से बाहर निकल के आए। साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए। निकाय चुनाव में कितनी मजबूती से उतरना है और इसके साथ साथ 2024 का जो चुनाव है उसको भी लेकर रणनीति बनाई गई है, क्योंकि निकाय चुनाव को एक तरह से 2024 चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर, लखनऊ।